हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल का। वायुमंडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो या आपका सुपर टेट हो या सी टेट हो। तो आपके जो है हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आज हम इस टॉपिक को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने पूरी डिटेल आप देखोगे, इस तरीके से आपको जो है इस टॉपिक में हर चीज़ आपके हम कवर करेंगे, ए टू जेड कवर करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं वायुमंडल की बात करूँ तो वायुमंडल की जो परत है उसको कितनी परत है, ठीक है, परत के बारे में पूछा जाता है कितनी परत है, ठीक है। और इसके वायुमंडल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अध्ययन के बारे में बात करेंगे हम, वायुमंडल के अध्ययन के बारे में बात करेंगे, वायुमंडल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी परत में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसकी विशेषताएं भी बात करेंगे। विशेषताओं के ऊपर क्या बात करेंगे हम, विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें ओजोन की बात करेंगे, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत में इसका दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बात करेंगे, दिवस। इसको कौन सी गैस नुकसान पहुँचा रही है, वो भी बात करेंगे, जो बार बार पूछा जा रहा है आपका, ठीक है, ये आपका बार बार पूछा जाता है। डाप्सन यूनिट की बात करेंगे हम आगे, ठीक है। एक होता है आपका ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी लेयर में पाई जाती है, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम, इसकी ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे, कौन कौन सी लेयर में पाई जाती है। सबसे ठंडी लेयर कौन सी है, कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, ठीक है, ठंडी परत, ठंडी परत, ये देखेंगे हम कौन सी ठंडी परत है। और उसके बाद में आपका जो है स्थिर जो तापमान होता है, कौन सी लेयर का तापमान जो आपका स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है, ये भी बात करेंगे आगे हम टॉपिक के अंदर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस टॉपिक में लेकर के चलेंगे। और इसका जो है परत का क्रम, क्या क्रम है, क्रम को भी लेकर के चलेंगे। ऑर्डर क्या है, मतलब कौन सी पहले आती है और कौन सी बाद में आती है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। इनके अलावा और कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, यही सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि आपकी ए टू जेड सारी चीज़ें कवर करेंगी, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं कि एग्जामिनर जो है वायुमंडल के टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस बनाता है और कितनी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए ज़रूरी है वायुमंडल से रिलेटेड। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो या फिर डीएसएसबी केवीएस हो, हर एग्जाम में आपके जो है एक क्वेश्चन आपका जो है मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले वायुमंडल की अगर मैं बात करूँ तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, ठीक है। देखो वायुमंडल के दो तरीके से होता है, एक तो ऊपरी परत, अगर ऊपरी परत का अध्ययन पूछे तो उसको बोलते हैं एरोलॉजी, उसको क्या बोलते हैं आप, एरोलॉजी। अगर निचली परत का अध्ययन की बात कर रहा है, नीचे वाली परत के अध्ययन की बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो ऊपर की परत होती है उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, एरोलॉजी, और जो नीचे की परत होती है उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी। तो ये तो हो गया आपके अध्ययन की बात वायुमंडल की। देखिए अब उससे आगे क्या पूछता है, परतों के बारे में सबसे ज़्यादा जो पूछता है उसका क्रम आपको याद रखना है। क्रम आपने अगर याद रख लिया तो आपका ये समझ लेना एक नया क्वेश्चन आपका क्रम से भी फंसता है और उसमें से आपका एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे मेन चीज़ है कि परत होती कितनी है। देखिए सबसे पहले हो गया आपकी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो आपकी हो गई 5 परत। कितनी परत हो गई, 5 परत। पृथ्वी से लेकर के ऊपर तक आपकी कितनी लेयर होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 लेयर होती हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ज़्यादातर मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दी है, और जो भी थोड़ी और इसके अंदर ऐड करनी होगी मैं आपको हैंड टू हैंड उसमें बताता चलूँगा, ठीक है। आइए चलते हैं अपना पहली परत की तरफ। सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी से जो ऊपर की साइड जो पहली परत होती है वो कौन सी होती है आपकी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल या फिर संवहन मंडल। ये आपको ध्यान रखना कि इसमें 2 तरीके के नाम पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपका ट्रोपोस्फियर का नाम क्या होता है, उसको हिंदी में आपको याद करना पड़ेगा 2 चीज़ें, एक तो क्षोभ मंडल और एक संवहन मंडल, ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्षोभ मंडल में, अब देखो ये आपका पृथ्वी से ऊपर की साइड जो होती है क्षोभ मंडल होता है, इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, विशेषताएं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। सबसे पहले लेयर का देख लिया हमने, लेयर के बाद में हर लेयर की आपको विशेषताएं देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है वो ट्रोपोस्फियर में। ग्रीन हाउस गैस आपकी कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, यानी कि क्षोभ मंडल, संवहन मंडल में। फिर मौसम संबंधित घटनाएं कौन सी परत में होती है, मौसम संबंधित घटनाएं कैसे, जैसे कि बादलों का, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, या फिर क्या होता है गर्मी सर्दी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती है मौसम से संबंधित घटनाएं, तो वे आपकी होती है संवहन मंडल में, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, इसलिए जो है इसको जब मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं इसलिए कहते हैं कि इस वाली परत में हवाई जहाज उड़ाना ठीक नहीं है। इसीलिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें मौसम संबंधित घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा, मेन चीज़ एक तीसरी चीज़ देखिए इसमें, सबसे ज़्यादा गर्म परत और सबसे ज़्यादा भारी गैसें। तो हम अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा गर्म परत कौन सी है, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा गर्म परत
कौन सी होती है। फिर आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें आपको लगाना है ऑप्शन ट्रोपोस्फियर। कौन सा लगाना है? ट्रोपोस्फियर सबसे गर्म परत होती है और सबसे ज़्यादा भारी गैसें आपके कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती है, क्योंकि देखो भारी होगी तो ज़्यादा ऊँची नहीं जा पाएंगी। तो इसलिए जो है जो सबसे भारी गैसें होती हैं वो किस में होती है? ट्रोपोस्फियर में होती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गर्म भी यही होती है। अब तापमान घटता बढ़ता रहता है, जैसा कि पता है कि मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, तो इसमें तापमान क्या होता है? कभी तो बढ़ता है और कभी घटता है, यानी तापमान जो आपका स्थिर नहीं रहता, घटता और बढ़ता रहता है। तो ये हो गई आपकी ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, संवहन मंडल की विशेषताएं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आइए चलते हैं अपनी दूसरी परत जो है हमारी, तो दूसरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। यानी स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल मंडल। क्या बोलते हैं इसको? समतल मंडल। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी समतल मंडल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें। अब देखिए सबसे पहले तो आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन, ये तो एग्जाम वालों का फेवरेट समझ लो, ये एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है कि ओजोन परत कौन सी लेयर में पाई जाती है। जो ओजोन है आपका वो किस में पाई जाती है? तो आप किस में लगाओगे? समतल मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। अब फिर इसका कभी कभी इसमें रासायनिक जो उसका नाम होता है साइंस में वो पूछा होता है O3, यानी कि ओजोन का भी पूछा जा सकता है। ओजोन को हम उसमें क्या कहते हैं साइंस में, जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है इसका? O3। तो उसका क्या होता है? O3। अब ओजोन से संबंधित हमें कुछ चीज़ें और हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली तो ये कि ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि ओजोन परत के अंदर जो है एक हल्का सा जो है छेद हो गया, छिद्र हो गया है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हुआ है? तो आपका जो है ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपकी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को, ठीक है। तो आपको इसका ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और दूसरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। अब दूसरी चीज़, ओजोन जो दिवस होता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो ओजोन दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, तो आपका मनाया था 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तीसरी बात, जो ओजोन की हम वो नापते हैं, मोटाई नापते हैं, या फिर उसकी कह लीजिए जो मोटाई नापी जाती है, किस में नापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। कई बार एग्जाम आ गया है कि हम जो है ओजोन की लेयर की जो मोटाई नापते हैं वो किस में नापते हैं? डॉप्सन यूनिट, यानी डॉप्सन यूनिट को शॉर्ट में लिखेंगे DU, डॉप्सन यूनिट, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखिए, पिछली बार एक बार ये आया था आपका यूपी टेट वगैरह में भी आया था, और CTET वगैरह में भी, DSSB वगैरह में पूछा जाता है। अब हमने मोटाई तो नाप ली, डॉप्सन यूनिट, तो कितने डॉप्सन यूनिट में हम छिंद्र की संख्या दे सकते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि हम जो है ओजोन परत की जो मोटाई होती है, अगर वो 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो गई तो उसमें हम उसको छिंद्र की संख्या दे देंगे, यानी कि ओजोन परत के अंदर एक गड्ढा है, उसकी हम संख्या दे देंगे, ये माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए तापमान स्थिर रहता है, दूसरी जो समतल मंडल की विशेषता है, तापमान स्थिर रहता है, यानी कि यहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती। तो आपका अगर क्वेश्चन बनता है कि मौसम संबंधित घटनाएं किस में होती हैं, तो आप लगाओगे क्षोभ मंडल में, संवहन मंडल में। अगर ये पूछा जाए मौसम संबंधित घटनाएं किस परत में नहीं होती, मौसम स्थिर रहता है, तो आप लगाओगे समतल मंडल में। इसीलिए ये क्वेश्चन से पूछा जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तम है, तो हम कहेंगे समतल मंडल, क्योंकि तापमान स्थिर रहता है और हवाई जहाज उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरीके यहाँ पर देखिए मौसम संबंधित घटना होती है, कभी बादलों का फटना हो जाता है, कभी बिजलियों का कड़कना हो जाता है, बारिश आने लगती है, तो कभी हवाएं तेज चलने लग जाती हैं, तो इस तरीके से जो है हवाई जहाज को उड़ाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए जो है हमारा हवाई जहाज जो उड़ाया जाता है वो उड़ाया जाता है समतल मंडल, स्ट्रेटोस्फियर में उसको उड़ाया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बता दिया मौसम संबंधित घटनाएं यहाँ पर नहीं होती। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ओजोन परत का ध्यान रखना है। ओजोन परत को नुकसान से क्या पहुंचाता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन जो दिवस होता है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस में नापा जाता है? डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है इसको, मोटाई को। और कितने डॉप्सन यूनिट में हम कह सकते हैं कि इसको छिंद्र की संख्या दे दी जाती है? तो 200 से अगर कम डॉप्सन यूनिट हो गई तो इसका मतलब हम ओजोन परत में कह देंगे कि वहाँ पर क्या हो गया? छिंद्र हो गया, यानी गड्ढा हो गया, उसको संज्ञा देते हैं। आइए चलते हैं अब तीसरी, मेसोस्फीयर। तीसरी परत को क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर। इसको बोलते हैं हिंदी में मध्यमंडल। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्जाम में आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और कभी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि आपने हिंदी में याद कर रखा और इंग्लिश में लिख करके दे दिया उन्होंने मेसोस्फीयर, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मेसोस्फीयर में क्या होता है? सबसे ठंडी परत, यानी कि यहाँ का तापमान क्या होता है? -1000 डिग्री होता है। तो सबसे ठंडी परत, इसका मेन क्वेश्चन से यही बनता है, बस सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो सबसे ठंडी परत है हमारी कौन सी? मेसोस्फीयर। और उल्का संबंधित घटना है, यानी तारों का टूटना, जो आप कभी कभी देखते हो कि तारे टूटते हैं ना, तो तारों का टूटना कौन सी परत में होता है आपका? ये होता है मेसोस्फीयर। मध्य मंडल में क्या होता है? तारों का टूटना। उल्का संबंधित घटनाएं हमारी यहीं पर होती है, जिस तरीके से दिखा रखा है तारों का टूटना, ये कहाँ होता है आपका? मध्य मंडल में। अब चलते हैं फोर्थ लेयर के अंदर, इसके अंदर देख लेते हैं हमारी क्या क्या विशेषताएं, ठीक है। फोर्थ लेयर को हम क्या बोलते हैं? आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर।
दो नाम है इसके इंग्लिश के अंदर, दोनों में से कोई सा भी लिखा सकता है, आयनोस्फीयर लिखा सकता है, थर्मोस्फीयर लिखा सकता है। और हिंदी में इसको बोलते हैं आयन मंडल। आयन मतलब होता है आयन गुण, यानी कि कैसे, जैसे कि अगर हम यहाँ से कोई भी तरंगे छोड़ते हैं, कौन सी इसमें लेयर में, आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में, तो वो लौट करके जो है पृथ्वी की साइड आती है। जैसे यहाँ से हमने तरंगे छोड़ी और यहाँ से क्या हो रहा है, वापसी रिटर्न हमारी साइड आ रही है। तो इस तरीके से इसमें आयन गुण हमारे मिलते हैं। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आयन गुण कौन सी लेयर में मिलते हैं, तो आप किस में लगाओगे, आयन गुण मिलते हैं हमारे आयनोस्फीयर में या थर्मोस्फीयर में, आयन गुण हमारे मिलते हैं। आयन गुण कौन से, जो रेडियो तरंगे जो होती हैं, जो छोड़ी जाती हैं, वो लौट करके कहाँ, पृथ्वी की साइड वापसी आ जाती हैं। तो इसलिए रेडियो तरंगे हमारे किस में पाई जाती हैं, आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर में रेडियो तरंगे छोड़ी जाती हैं। संचार उपग्रह भी यहीं पर छोड़े जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो है, लास्ट हमारी है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर मतलब होता है बाह्य मंडल, यानी सबसे ऊपर का मंडल। तो हमें ये भी ध्यान में रखना, सबसे ऊपर का मंडल कौन सा है, एग्जोस्फीयर। सबसे नीचे का मंडल कौन सा है तुम्हारा, ट्रोपोस्फीयर। सबसे बीच का मंडल कौन सा है, मेसोस्फीयर। दूसरा मंडल कौन सा है, स्ट्रेटोस्फीयर। चौथा मंडल कौन सा, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रम से याद होनी चाहिए और इनकी सारी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसके अंदर क्या है, जो बाह्य मंडल है उसके अंदर जो है उपग्रह इसके अंदर छोड़े जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आयन गुण मिलते हैं और इसके अंदर उपग्रह छोड़े जाते हैं। और एक चीज़ का हाँ और ध्यान में रखना, अगर आपका उपग्रह छोड़ने की बात आ गई, जैसे एग्जाम में आया आपका क्वेश्चन कि उपग्रह कौन से वायुमंडल में या कौन सी परत में छोड़े जाते हैं, और उसमें आपका एक्सोस्फीयर को उसमें ऑप्शंस में नहीं दे रखा, लेकिन आपका आइनोस्फीयर दे रखा है, तो आप जो है एक्सोस्फीयर की जगह आइनोस्फीयर भी लगा के आ सकते हो, क्योंकि इसका सटीक आंसर फिर आइनोस्फीयर हो जाएगा। आइनोस्फीयर में भी संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आपका लिखा गया एक्सोस्फीयर, तो फिर आपका एक्सोस्फीयर ही होगा, क्योंकि फिर मेन चीज़ ये हो गई। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में तो आपको जाना एक्सोस्फीयर के साथ में, अगर एक्सोस्फीयर नहीं है तो फिर जाना आपको आइनोस्फीयर के साथ में। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे हल्की गैस कहाँ पाई जाती है, तुम्हारी एक्सोस्फीयर में। सबसे हल्की गैस कौन कौन सी होती है, जैसे एक होती है आपका हाइड्रोजन और एक होती है हीलियम। ये दो गैसें सबसे हल्की, इसका मतलब सबसे ऊपर पहुंच जाती है, कौन से वाले में, बाह्य मंडल में। तो इसलिए दो गैसें हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसें आपकी कहाँ चली जाती है, बाह्य मंडल में। ठीक है, बाह्य मंडल में पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक एक चीज़ें क्रम। सबसे पहले कौन सा, जैसे नीचे से ऊपर क्या है, पृथ्वी से सबसे पहली परत कौन सी हो जाएगी, ट्रोपोस्फियर। इसको क्या बोलते हैं, क्षौमंडल, संवहन मंडल। इसकी विशेषताएं क्या है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी इसमें पाई जाती है, आप कहोगे किसमें, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। मौसम संबंधित घटनाएं किसमें होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। सबसे ज़्यादा गर्म परत कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है। सबसे ज़्यादा भारी गैस किसमें पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। तापमान घटता बढ़ता रहता है, तो कौन सी परत का है, ट्रोपोस्फियर का है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का जो सूत्र होता है O3 होता है, और इसको CFC जो मैंने बताया था, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और 16 सितंबर को दिवस मनाया था, कौन सा, ओजोन दिवस मनाया जाता है। डॉप्सन यूनिट 200 डॉप्सन यूनिट में जो है ओजोन की मोटाई नापते हैं। 200 डॉप्सन यूनिट से नीचे जो है इसमें छिंद्र की संख्या दे दी जाती है। तापमान स्तर कौन सी परत का होता है, तो आप कहोगे स्ट्रेटोस्फियर का होता है। मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ नहीं होती, स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होती। उसके बाद में आ जाओ मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में सबसे ठंडी परत होती है, कितनी ठंडी होती है, -1000 डिग्री तक चला जाता है। उल्का संबंधित घटनाएं कौन सी परत में होती है, मेसोस्फियर में होती है। ठीक है, यानी तारों का टूटना। आयन गुण की बात करूँ, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। आयन गुण मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताए थे कि हम जो यहाँ से रेडियो तरंगे छोड़ते हैं वो वापसी लौट करके पृथ्वी पर आ जाना, ये बोलते हैं आयन गुण पाए जाने। तो यहीं पर जो है रेडियो तरंगे छोड़ी जाती है, संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में आपका क्या है, उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है, उपग्रह मतलब सबसे ऊपर की परत में क्या छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। सबसे हल्की गैस कौन कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऊपर सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो ऊपर की परत होती है उनका अध्ययन को क्या बोलते हैं, एरोलॉजी, और जो नीचे की परत होती है उनको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंपटीशंस एग्जाम में, इनके अलावा और कुछ कहीं से क्वेश्चंस नहीं बन सकता। अगर आपने इतना कवर कर लिया, इसका मतलब पूरा टॉपिक आपने कवर कर लिया। अब क्वेश्चंस आपका कहीं से भी पूछ ले, आप आसानी से बता सकते हो। ये होती है ताकत किस चीज़ की, डिटेल में पढ़ने की। तो आई होप कि आप जो है सारी चीज़ों को, जितनी भी टॉपिक है करके हम कवर कराएंगे, आप जो है डिटेल में पढ़िए। ठीक है, और अब जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब देखिए आपको कितनी आसानी से जो है उनके आप आंसर लगाओगे, क्योंकि अब आपने ऐसा कोई सा भी बिंदु या पॉइंट नहीं बचा जो आपने टच ना किया हो। तो इसी में से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन अब जो आप लगाएंगे, देखिए आपने कितने कुछ समझ लिया होगा और आप कितनी आसानी से उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिक आप आसानी से लगा लेते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देख लेते हैं कि आपने कितना सीखा। आप खुद इवैल्यूएशन करेंगे कि मैंने कितना सीख लिया। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं।